बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार सरकार के 2 मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए प्रदेश बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बाबूलाल मरांडी और करमवीर सिंह होटल पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और रघुवर दास भी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक समाप्त हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री समेत बिहार बंगाल के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। राजधानी रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में इस बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि 27वीं बैठक है ये। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता और मंत्री इसमें शामिल हुए। होटल रेडिसन ब्लू में पूर्वी क्षेत्र परिषद की ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने किया, ये बैठक अब समाप्त हो गई है। कई विषयों पर इसमें चर्चा हुई। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में अमूमन सीमा विवाद, सुरक्षा, सड़कों, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली, वनों और पर्यावरण, आवास और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। ये परिषद राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 10 दिसंबर 2023 को पटना में हुई थी। गौरतलब है, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य है, जिन्हें 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत स्थापित किया गया था। इन परिषदों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। इन परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जबकि हर साल बारी बारी से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा परिषद में सदस्य नामित किया जाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित थी। इन एजेंडों में राज्य और केंद्र के सरकार के बीच समन्वय, विकास कार्यों की समीक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती विवाद, संसाधनों के बंटवारे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति जैसे प्रमुख विषय शामिल है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन, बैठक क्या खत्म हो गई है? बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? किन एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक लगभग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी सड़कों पर तैयार है। कभी भी उनका डिपार्चर एयरपोर्ट के लिए हो सकता है और फिलहाल बैठक के बाद यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं। झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मौजूदगी फिलहाल रेडिसन में है। और जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के साथ इन नेताओं की अंदर बैठक चल रही है और इस बैठक के तुरंत
बाद अमित शाह रांची एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और अब तक जो जानकारी मिली है कि इस बैठक में झारखंड की सरकार ने मजबूती से अपनी बातों को रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान चाहे वो झारखंड की बकाये की जो 1,36,000 करोड़ की राशि है उसकी बात करे, या फिर जो केंद्रांश झारखंड को लगातार मिलना चाहिए जिसकी कमी रिकॉर्ड की जा रही उस मसले पर ध्यान आकृष्ट कराया। और साथ ही साथ जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो कि झारखंड में काफी धीमी गति से चल रही है, जिसकी राशि लगातार झारखंड को नहीं मिल रही है, चाहे वो नल जल योजना की बात करें, मनरेगा के विभिन्न मदों की बात करें, या फिर जो वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ जो दिव्यांग पेंशन के लिए केंद्रांश आता है उसकी राशि जो अक्टूबर से नहीं मिली है, तमाम विषयों को रखा है। साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्यों के साथ जो विवाद कई दिनों से चल रहा है, इन तमाम विषयों को भी आज की बैठक में झारखंड ने रखा है। और बैठक समाप्ति के बाद जब कोई अगर आधिकारिक रूप से बैठक के संदर्भ में कोई बयान या कोई विज्ञप्ति जारी करेगा तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस बैठक में क्या कुछ बातें मूल रूप से रखी गई है, अमित शाह ने क्या आश्वासन दिया है, अगली बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां है। पिछली बैठक जो हुई थी उड़ीसा में उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए तो उसका ATR क्या है, तमाम विषयों पर मंथन हुआ। और फिलहाल यहाँ इंतजार है कि कभी भी गृह मंत्री का काफिला होटल रेडिसन ब्लू से रांची एयरपोर्ट के लिए निकल सकता है। चलिए विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इन तमाम जानकारियों को आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। तो बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित थी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक 27वीं बैठक, जिसमें कुल 20 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चली। लगभग ये बैठक जो है वो समाप्त होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। वहीं अभी अमित शाह कई नेता से मुलाकात कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।